नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सबसे पहले आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में मिलेगा क्या। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा, ठीक है, और देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्जाम 2024 के लिए जो इंटरनेट पर सभी विषय का 5-5 सेट वाला जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक है, उसका सेट बाय सेट करके सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर का तीनों सेट, हिंदी का 3 ही सेट, ठीक है, 3 सेट है हिंदी का, तो तीनों सेट को आपको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये 300 ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो मत कहिए परीक्षा में कितना ऑब्जेक्टिव आपको इससे देखने को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अनगिनत ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये समझिए कि आपका लाइफ का समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। आप लोग 1 से 1.5 घंटे देख करके इस वीडियो को एक बार 2 बार कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट पर ये मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक है, आप सभी को पता होगा जैसे वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और इसे 12th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी के लिए 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 विद्यार्थी को, यानी 10 विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है, जो गेस प्रश्न बनाया गया है, ठीक है, हिंदी का, इंग्लिश का, आपको इस वीडियो में पूरा में नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर दिया जाएगा, 8 नंबर दिया जाएगा, उसको आपको पूरा ढूंढ करके पूरा वीडियो देखिएगा तो नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। उस नंबर को फटाफट आप लोग कॉल करके 72 58 85 12 40 पर आप लोग कॉल करके उस टोटल नंबर को बता दीजिएगा, तो आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वो गेस्ट क्वेश्चन आपको फ्री में दिया जाएगा 10 विद्यार्थियों को, ठीक है। तो इतना आप लोग जान लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आप लोगों को मोटिवेट होकर के देना है, ठीक है, देखना है इस वीडियो को और देखिए कि आप लोग टोटल 300 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, आपसे गुजारिश है, आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बाबू, ये जितना मॉडल पेपर है, ठीक है, सभी को समाप्त कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारा प्रश्न परीक्षा में आता है। तो चलिए मेरे शुक्र, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन आपको पता होनी चाहिए 20 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है, 20 जुलाई 1914, ठीक है। और ये बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे शुक्र, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे शुक्र, तो आपको पता होगा 2 का क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बोलते क्षण हो जाएगा, ठीक है। ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। चलिए 3 में देखिएगा, मोहन राकेश रचित नाटक है, मोहन राकेश। 4 ऑप्शन दिया गया मेरे शुक्र, 3 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आषाढ़ का 1 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है मेरे शुक्र, 4 का आपका क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। 5 देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बाबू 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, ठीक है। तो 5 का आपका क्या हो जाएगा, 5 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जूठन, ठीक है। जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। चलिए 6 देखिएगा, लेखक मल्यज का मूल नाम क्या है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा, भरत श्रीवास्तव हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और लेखक ये और आलोचक थे, आपको पता होनी चाहिए। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 देखिएगा मेरे शुक्र, तिरिक्ष कहानी है। तिरिक्ष कहानी क्या है, 7 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जादुई अर्थात हो जाएगा। 8 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सिताब दियारा, क्या हो जाएगा, बिहार के सिताब दियारा में है, ठीक है। और बात किया जाए इनका जन्म स्थान, जन्म का, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म का बात किया जाए तो आपका 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सितावा दियारा में हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। 9 देखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में लेखक वगैरह का ज्यादा नाम दिया गया है। चलिए 9 तक क्लियर हो गया।
9 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल। 10 देखिएगा, वक्तमाल क्या है? वक्तमाल क्या है? 10 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भक्तों की श्रृंखला माला ही भक्तमाला है। ठीक है, तो आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्त चरित्रों की माला हो जाएगा। 11 देखिएगा मेरे शुकनो, नाभादास का स्थायी निवास कहां था? 11 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मथुरा। नाभादास किस पाठ के लेखक है? 56 पाठ के लेखक नाभादास थे। 12 देखिएगा मेरे शुकनो, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? 12 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजपुर बांदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजपुर बांदा। ठीक है, राजपुर बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे शुकनो। चलिए 13 देख लीजिएगा, पार्वती मंगल किस कविता की रचना है? 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। 14 देख लीजिएगा, सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास जी किस शाखा के कवि थे? 14 का आपका बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 देख लीजिएगा मेरे शुकनो, पद्मावत किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, 16 देख लीजिएगा, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, कैसा था? डी हो जाएगा, मृदभाषी हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 देख लीजिएगा, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थे? किस काम में थी? ठीक है, तो सूरदास का रुचि है, जो अभिरुचि, वो किस काम में था? तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। चलिए 18 देखिएगा, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे, यानी नाम बताना है आपको। क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। 18 का आपको पता होनी चाहिए, जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम क्या क्या है? आपको पता होगा, चित्राधार हो जाएगा, कानन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, झरना हो जाएगा, लहर हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं झरना भी है, लहर भी है, आंसू भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। 19 देख लीजिएगा, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा मेरे शुकुनु। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? 20 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे शुकुनो? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा। 21 देख लीजिएगा, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? तो आपको पता होगा 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लेखक एवं प्रवचनकार थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलते थे और लिखते थे। ठीक है, प्रवचन देते तो समझिए कि बोलते थे और लिखते थे, लिखना तो इनका काम ही था। तो क्या हो जाएगा? बोलते थे और लिखते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? आपको पता होगा 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे शुक्नो? ए हो जाएगा, डायरी साहित्य हो जाएगा। चलिए 23 देख लीजिएगा, हाँ, कुर्रियों शब्द का अर्थ बताएं। तो आपको पता होनी चाहिए, इसका अर्थ बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कूड़ा फेंकने की जगह को। ठीक है, चलिए 24 आप लोग देख लीजिएगा, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होगा मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? 24 का बताइए। 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी था। ठीक है, ये अपना नाम जो कि खुद से रखे थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मोहन राकेश किस पाठ के लेखक है? सिपाही की मां पाठ के लेखक मोहन राकेश है। बिल्कुल यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा, घांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? ये आपको पता नहीं है, भाड़े का मजदूर। ये क्वेश्चन से आप लोग कितने बार हुबहू परिचित हुए हैं मेरे सुकुनो? क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, शयन का संधि विच्छेद होगा, यानी शयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, से प्लस अन से क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। 27 देखिएगा, हिमालय शब्द संज्ञा है, यानी हिमालय कौन सा संज्ञा है? तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा ही ये नाम दिया गया है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 28 देखिएगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे सुकुनो? 28 का आपका बी हो जाएगा, अहम प्लस कार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा।
29 देखिएगा, पूछा गया है भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। भाषा, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब कैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि भारत में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां तक तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए 30 देखिएगा, अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा। 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। 31 देखिएगा, अग्नि शब्द का प्रवाची होगा। 31 का क्या हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनल हो जाएगा, ठीक है। अनल, आग, पावक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 32 में देखिएगा, भार शब्द का प्रत्यय है, यानी भार शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो आपका 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार आ रहा है तो अप्रत्यय हो गया, ठीक है। चलिए 33 देख लीजिएगा, जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द। 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। 34 देखिएगा, ओज शब्द का विशेषण है। ओज शब्द का विशेषण क्या होगा, 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा, ठीक है। 35 देखिएगा, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, 35 का आपका बी हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। चलिए 36 देखिएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए 37 देखिएगा, तेल शब्द है। तेल क्या है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्या है, तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेल द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्योंकि तेल को नाप तोल सकते हैं, ठीक है, माप तोल सकते हैं, ये सब नाप तोल सकते हैं। चलिए 38 देखिएगा, पाप मुक्त समास है। पाप मुक्त कौन सा समास है, आपका 38 का बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। 39 देखिएगा, पृथ्वी शब्द का प्रवाची क्या हो जाएगा, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, धरती हो जाएगा। तो देखिए भूमि नहीं है तो भू हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 देखिएगा, अनुदार कौन सा समास है, तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का अनुदार तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 देखिएगा, संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 41 का आपका सम प्लस गठन क्या हो जाएगा, संगठन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निदान शब्द में उपसर्ग है, यानी कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आपका 42 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, नी हो जाएगा। 43 देखिएगा, लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, 43 का आपका सी हो जाएगा, आई हो जाएगा, लड़ाई, तो प्रत्यय पूछा जा रहा है तो आई हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। 44 देखिएगा, बेफायदा शब्द कौन सा समास है, बेफायदा है ये कौन सा समास है, तो आपका 44 का क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। 45 देखिएगा, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय हो जाएगा, यानी लिंग निर्णय करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आपका 45 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 45 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, प्रार्थना स्त्रीलिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 46 में देख लीजिएगा, घर शब्द का संज्ञा, घर है ये कौन सा संज्ञा है, तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। घर, घर का मतलब पूरा घर का बोध हो जा रहा है, ठीक है, तो ये जातिवाचक हो जा रहा है, ठीक है। 47 देखिएगा, लघुता शब्द में प्रत्यय है, देखिए ध्यान से देखिएगा, लघुता शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आपका 47 का बी हो जाएगा, लघुता, प्रत्यय पूछा गया तो ता हो जाएगा। 48 देखिएगा, पिता शब्द का विशेषण होगा, पिता शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, 48 का आपका सी हो जाएगा, पैतृक हो जाएगा। देखिएगा 49 संख्यावाचक विशेषण है, तो आपका 49 का सही ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 49 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 देख लीजिएगा, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न जाने कितने बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो 50 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। ये परीक्षा में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके शेखर पर चंद्र न हो के लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द चंद्रशेखर। 51 देखिएगा, लघु शब्द का विशेषण है, लघु शब्द का विशेषण है, तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। 52 देखिएगा, जिसका हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द, तो आपका 52 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। 53 देखिएगा, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, 53 देखिएगा, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, लंबोदर, तो आपका बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। देखिएगा 54 में, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, सोमवार शब्द है ये कौन सा संज्ञा है, तो आपका
बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हंसते खेलते देखना है, ठीक है। ये अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। चलिए 55 देखिएगा मेरे सुकूनों, जो स्त्री अभिनय करेगा एक शब्द, तो आपका 55 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। 56 देखिएगा, मनयोग का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन प्लस योग क्या हो जाएगा, मनयोग हो जाएगा। 57 देखिएगा, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहस छिड़ जाना, ठीक है, बहस छिड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। 58 देखिएगा, लेन देन कौन सा समास है। लेन देन देखिएगा बाबू कौन सा समास हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास, कोई दिक्कत नहीं। 59 देखिएगा, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या है। 59 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बुरा हाल होना, ठीक है। आप लोग बोलते होंगे कि उसको किसी परेशानी में रहता है या बुरा हाल में रहता है, तो आप लोग बोलते हैं कि लड़का का ना छठी का दूध याद आ गया, ठीक है, यानी बुरा हाल हो गया, यानी बुरा हाल होना। 60 देखिएगा, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, नाखून का, तो आपका 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। 61 देखिएगा, शब्द का पर्यायवाची है। 61 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 62, चाय शब्द कौन लिंग है, चाय, तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 63 देखिएगा, पुरस्कार शब्द का विलोम है, तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे जो मॉडल पेपर आप लोग पढ़ने वाले, पूरा मॉडल सेट को जरूर पढ़िएगा, आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये बता रहे हैं, ठीक है। पुरस्कार का यहाँ पे दंड हो गया। चलिए 64 देख लीजिएगा, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर 64 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। 65 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए 66 आप लोग देखिएगा, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका 66 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह। 67 देखिएगा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, तो आपका 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। 68 देखिएगा, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो आपका 68 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 69 देखिएगा, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास का पत्नी का क्या नाम था। 69 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रत्नावली। 70 देखिएगा, हार जीत किस प्रकार की रचना है, हार जीत। 70 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गद्य कविता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 71 देखिएगा, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, यानी अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका 71 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अति हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग पूछा गया तो पहला वाला लगेगा और प्रत्यय में अक्षर के बाद वाला लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए 72 देखिएगा, गंगा शब्द का पर्यायवाची है। 72 का बताइएगा, 72 का बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेगा, रिपीट भी हो जाएगा। चलिए दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होगा, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 73 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी उम्र का पता लगाना, ठीक है। दांत हम लोग गिनते हैं उम्र को पता लगाने के लिए, ठीक है, और ये बच्चे लोग में ज़्यादा हम देखते हैं। चलिए 74 देखिएगा, विकास शब्द में उपसर्ग है। 74 देखिएगा, विकास शब्द में उपसर्ग है। 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 75 देखिएगा, रामानुज शब्द कौन सा समास है। 75 देखिएगा, रामानुज। 75 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 76 देखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 76 का देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1941 ईस्वी हो जाएगा। 77 देखिएगा, कवि ने क्या कहा है, तो आपका 77 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कविता संग्रह, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम आपको 2 नंबर देते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से आज 22, ठीक है, 223 देते हैं और टोटल 6 या 8 कोड रहेगा, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो भी अभी तक देख रहे हैं वो ये कोड को आप लोग नोट कर लीजिए और
कॉल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपको गेस क्वेश्चन का है ना, जो क्वेश्चन का गेस क्वेश्चन है वो फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, 10 स्टूडेंट को जो पहले कॉल करेंगे। चलिए 78 देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। 78 का देखिएगा, 78 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत नहीं। 79 देखिएगा, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। आपका 79 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। 80 देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। आपका 80 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। 81 देखिएगा, काजल शब्द का कौन लिंग है, काजल शब्द है ये कौन सा लिंग है। 81 का आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 82 देख लीजिएगा, इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। 82 का इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना है। 83 देख लीजिएगा, वाल शब्द कौन लिंग है। तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। 84 देखिएगा, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू। 84 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिम प्लस आलय, क्या हो जाएगा, हिमालय। 85 देखिएगा, लोक शब्द का विशेषण होगा, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। 85 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सेट 1 का 15 ऑब्जेक्टिव रह गया, पूरा जरूर देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। 86 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। जयप्रकाश नारायण, आपको पता होगा 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1974 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 87 देखिएगा, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। 87 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा। 88 देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। 88 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 89 देखिएगा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किस चीज का कल्पित रूप है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 89 का आपका ऑप्शन और बी हो जाएगा, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, शंकर और पार्वती का, ये चैप्टर में ही पढ़ना है, ठीक है। 90 देखिएगा, अज्ञेय के पिता का नाम था, अज्ञेय का पिता का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, 90 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 91 देखिएगा, जीवन भर का एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा। 92 देखिएगा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। 92 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। 93 देखिएगा, आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। 93 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, विगत हो जाएगा। 94 देखिएगा, संवत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 94 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन प्लस वत क्या हो जाएगा, समवत। 95 देखिएगा, आदर शब्द का विशेषण है, आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। 95 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आदर का आदरणीय हो जाएगा विशेषण। 96 देखिएगा, चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 96 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बोलना, ठीक है। देखिएगा, आपसे कोई रूठता है तो देखिएगा उस समय वो लड़का बहुत देर तक आपसे रूठ जाता है तो वो बहुत देर तक चू नहीं करता, तो आप बोलते हैं कि अभी तक चू नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी 96 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, यानी नहीं बोल रहा है, ठीक है। चलिए, और नहीं तो आपको ऐसे भी बताया जाता है कि ये लड़का अभी यहाँ पर चू भी नहीं करना है आपको, यानी नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए 97 देखिएगा, आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश शब्द का विलोम होगा। 97 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आकाश का पताल हो जाएगा। चलिए 98 देखिएगा, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 98 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक है, ठीक है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक है। आप पूछते हैं किसी से कि कौन आता है यहाँ, तो यानी प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक हो जाएगा। 99 देखिएगा, सुबह शब्द कौन लिंग है, सुबह शब्द कौन लिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुशाग्र हो जाएगा। तो चलिए हिंदी का मॉडल सेट 1 को समाप्त कर लिए। अब आराम से आप लोग मॉडल सेट
2 की ओर आप लोग इंटर मार दीजिए, ठीक है। और आपको कोड दे दिया गया है और अभी आपको ये मॉडल पेपर पूरा देख लिए हैं तो यहाँ पर 12 दे दिया गया है, ठीक है। टोटल नंबर को आपको जोड़ करके बता देना है कॉल करके, तो आपको फ्री में ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़िए मस्ती से। तो मेरे सुकूनों आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लास 12 का हिंदी का मॉडल पेपर का आप सेट 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 200 ऑब्जेक्टिव जो कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सभी विषय का 5वां सेट है, लेकिन हिंदी में है ना जो 3 ही सेट है, ठीक है। तो ये दूसरा सेट है, बिल्कुल आराम से आप लोग देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देख लीजिएगा ना, तो परीक्षा में हिंदी में आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। हूबहू ऑब्जेक्टिव छपेगा और इससे बहुत सारा प्रश्न छपता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को मोटिवेट करते चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से देख लीजिए बाबू। 1 से 1.5 घंटा का समय दे दीजिए, एक बार 2 बार ये वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। परीक्षा के समय भी आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग परीक्षा के समय भी ये वीडियो देख रहे हैं, और कौन कौन देख रहे हैं आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर सेट 2 को सोल्व करेंगे, फटाफट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, सेट 2 का 1 में, ठीक है। वाचित शीर्षक के रचनाकार है, यानी वाचित के लेखक कौन है आप सभी को पता होनी चाहिए। मेरे सुकून वालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए उषा शीर्षक कविता के रचयिता है, यानी कौन है तो आपको पता होनी चाहिए। 2 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है मेरे शुक्रो, शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे सुकूनो, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। 4 में देखिएगा, प्रेम के पीर के कवि कौन है, जायसी हो जाएंगे ना, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे सुकूनो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, अगें हो जाएगा, अगें जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 6 देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी के यानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ठीक है। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर आपका ए होनी चाहिए, ठीक है, देवदास जी, ठीक है। ए झरना भी उन्हीं का है और आंसू भी उन्हीं का है, कमायनी भी उन्हीं का, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम। मेरे सुकून 7 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था, आपको पता होगा इस पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है, बिल्कुल पता होगा। 8 देखिएगा मेरे सुकून, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंस पर। अलग अलग जगह पर बहुत बहुत तरह का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मेरे शुकुनो, निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे शुकुनो, ये क्वेश्चन समझिए VVI है 2024 के लिए, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आप लोग बिहार से हैं और ये कभी को नहीं जानेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 10 देखिएगा, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम श्री राम का नाम लेकर, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत सारा देखिएगा अलग अलग जगह पर आपको आंसर दिखेगा भिक्षा लेकर इस तरह से, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति जी, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 देख लीजिएगा, गाँव का घर कविता के कवित हैं, तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मेरे सुकून 12 तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 देखिएगा, ओ सदनी शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, आपको पता होनी चाहिए। 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का चर्चा है। 14 देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो आपका 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास का। चलिए 15 देखिएगा मेरे शुकुनो, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। 16 देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, श्रेष्ठ कृति कौन है, 16 का आपका ए हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा, ठीक है। और ये सब तो उन्हीं का ही है, ठीक है। चलिए 16 तक हो गया, 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 देख लीजिएगा, निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 देख लीजिएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, या आपको पता है कि हिंदी में बहुत सारा नाम है जो शॉर्ट में मिलता है, ठीक है। तो मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे शुकुनो, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सयोपुर में हो जाएगा। कब हुआ था, तो आपका 13 नवंबर 1917 को, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मुक्तिबोध का जन्म सयोपुर में आपका 13 नवंबर कब हुआ था, 13 नवंबर 1917 में शायद हुआ था, जी बिल्कुल 1917 में हुआ था।
चलिए 18 तक तो क्लियर है। 19 देख लीजिएगा, मालती किस शीर्षक की पात्रा है। 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोज की। 20 देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था आपसे पूछ दिया जाएगा तो 15 फरवरी 1948 को कार दुर्घटना का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु का कारण क्या है तो कार दुर्घटना में, ठीक है। कब हुआ था 15 फरवरी 1948, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 21 देख लीजिएगा, रजनीश का संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद तो मत कहिए, ठीक है। 21 का आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। रजनी प्लस इस क्या हो जाएगा रजनीश हो जाएगा। 22 देखिएगा, पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पो प्लस अन क्या हो जाएगा पावन हो जाएगा। 23 देखिएगा, सत्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत प्लस कार हो जाएगा। और सत्य में देखिएगा ये हलंत लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा क्योंकि परीक्षा में नजदीक आ चुका है। चलिए मेरे सुकुनों, अब 24 नंबर देखिएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद। ना जाने ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। 24 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। 25 देखिएगा मेरे सुकुनों, दिनेश का संधि विच्छेद। देखिए ये क्वेश्चन नया लग रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर में दिया गया है मेरे सुकुनों। 25 का क्या हो जाएगा, दीन प्लस इस क्या हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 26 में देखिएगा, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग पर तो ऐसे भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आपका 26 का क्या हो जाएगा, 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगमन, ठीक है। तो उपसर्ग पूछा जा रहा है तो आ हो जाएगा, ठीक है। 27 देखिएगा, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए मेरे शुक्र 27 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब प्रत्यय पूछा गया तो ईमा हो जाएगा, पूर्णिमा तो ई हो जाएगा, ईमा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, ईमा। चलिए 28 देखिएगा, जलज। जलज कौन सा समास है आपका, 28 का ए हो जाएगा, जलज। जलज ऐसे ही तत्पुरुष समास हो गया। चलिए 29 देखिएगा, देवालय कौन सा समास है। 29 का आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, देवालय, तत्पुरुष समास। चलिए मेरे शुक्रों, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके 300 ऑब्जेक्टिव को लगातार पूरा स्टडी किए हैं इसको, उसके बाद आपके सामने बना रहा है, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर में बहुत सारा गलत था, ठीक है। हो सकता है अभी भी 1-2 प्रश्न गलत दिख जाए, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि नहीं दिखे, ठीक है। चलिए 30 में देखिएगा, लंबोदर कौन सा समास है। 30 का आप लोग देखिएगा मेरे शुक्र, 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबोदर। ऐसे लंबोदर तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। 31 देखिएगा, रात दिन। रात दिन कौन सा समास है, 31 का सी हो जाएगा, रात दिन, ये सब द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। 32 देखिएगा, प्रतिदिन कौन सा समास है। 32 का आपका ए हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। चलिए 33 देखिएगा, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा, आग का आगिन हो जाएगा, दहन हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अगिन। हाँ चलिए ये हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा। चलिए 34 देखिएगा, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा। 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। चलिए 35 देखिएगा, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा। 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश होगा, बिल्कुल। चलिए 36 देखिएगा, अदेह का विलोम क्या होगा। 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदेह हो जाएगा। चलिए अदेह का बहुत सारे विदेह मार देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 37 देखिएगा, गोरा का विलोम हो जाएगा। गोरा का क्या हो जाएगा मेरे शुक्र, 37 का आपका बी हो जाएगा, काला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। देखिए ठंडा का विलोम पूछ दिया गया है। अब देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपका परीक्षा जो कि ठंडा में ही है, ठीक है। तो आपका 38 का क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा। और गर्म पूछा जाएगा तो ठंडा बता दीजिएगा। चलिए 39 देखिएगा, दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा। 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिवाकर का निशाकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए 40 आप लोग देख लीजिएगा, साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा आपका, असाधारण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 देखिएगा, जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द पूछा गया है। 41 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। 42 देखिएगा, जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द। 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। 43 देखिएगा, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, यानी घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 43 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, निश्चय होकर सोना या गहरी नींद में भी सोना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो निश्चय ही होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, क्लियर रहिएगा आप लोग।
चलिए 44 आप लोग देखिएगा, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 44 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुखी रहना। 45 देखिएगा, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। 45 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऐसी को बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। 46 देख लीजिएगा मेरे सुकूनों, हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है। 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयास करना। आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत ये लड़का हाथ पैर मारा, यानी बहुत प्रयास कर रहा है, ठीक है, यही हो गया। चलिए 47 देखिएगा, हवा में बात करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 47 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुत तरक्की करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। और 47 का सी और बी दोनों हो सकता है, ठीक है। बहुत जगह जो कि तेज दौड़ना ही होता है, ठीक है, लेकिन मॉडल पेपर में सी दे रहा है और बी दे रहा है, ठीक है। ये सी दे रहा है लेकिन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोनों में, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ होगा कि तेजी दौड़ना, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। चलिए 48 देख लीजिएगा, धर्म का विशेषण है। 48 का आपका क्या हो जाएगा, 48 का आपका ए हो जाएगा, धर्म का धार्मिक हो जाएगा। 49 देखिएगा, राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा। 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। 50 देखिएगा, चरित्र का विशेषण है। चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा, चारित्रिक हो जाएगा। 51 देखिएगा, खरा का विलोम क्या हो जाएगा। 51 का ए हो जाएगा, खरा का खोटा हो जाएगा। खरा खोटा सुनाते हैं आप लोग, पता होगा, खोटा का खरा हो जाएगा। 52 देखिएगा मेरे शुक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो आपका 52 का ए हो जाएगा, ठीक है। 52 का ए हो जाएगा, यानी उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1972 में मिला था। 53 देखिएगा, समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, 53 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। अब देखिए मॉडल पेपर में ए दिया जाता है, सामाजिक दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। यही आपको देखिए परीक्षा में जब क्वेश्चन लगाए, आंसर लगाइएगा तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और ये घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। देखिए सामाजिक और सामाजिक लिखा गया, ठीक है, तो सामाजिक ही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 54 देखिएगा, देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद। देखिए कोई कोई क्वेश्चन है ना जो रिपीट मॉडल पेपर में भी है, ठीक है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्या प्लस आलय हो जाएगा। चलिए मेरे सुकून क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। बाबू घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होना चाहिए कि हार मानना, ठीक है, लेकिन मॉडल पेपर में क्या दिया गया है कि योग करना, ठीक है। तो घुटने टेक देता है, मतलब समझिए कि क्या देता है ना, जैसे कुश्ती होता है तो कि ये लड़का घुटना अब टेक दिया, यानी हार मान गया, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 देख लीजिएगा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी, आपको पता होनी चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 देख लीजिएगा, उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा, 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। चलिए 58 देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, आपका 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। 59 देखिएगा, बातचीत शिक्षा के निबंधकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। चलिए 60 देखिएगा, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय फिर से पूछा गया, तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंदित, ईत आ रहा, लास्ट में ईत आ रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 61 देखिएगा, खरा का विलोम क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया शायद ना, हाँ। चलिए 61 देख लीजिएगा, 61 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, खरा का खोटा अभी बताए थे। तो मेरे सुखनों आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मॉडल पेपर सेट 2 का है ना, वो सेट 2 को पूरा बना दिए, और पूरा में से जो कि 50 ऑब्जेक्टिव ही सही से आपका आवाज़ वहाँ पर रिकॉर्ड हो पाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोबारा बना करके इसे ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप तो आखिर आपको तो लगातार ही देखना है, ठीक है। तो 60 तक शायद 61 तक सही आवाज आया था, ठीक है। चलिए 61 से चलते हैं। खरा का विलोम क्या होगा, खरा का खोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 देखिएगा, ज्ञानपीठ, ये सेट 2 का है, बिल्कुल आप तो जैसे देख रहे हैं वैसे ही देखिएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा परेशानी हुई है, ठीक है। तो इसका जो कि हमें फल मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक बार 2 बार, ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिए आराम से, उसके बाद स्पीड को आप लोग बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 62 देख लीजिएगा, आप सभी के सामने मैं तैयार हूँ, ठीक है। चलिए 62 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो रेणुका का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 62 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत जगह पर आपको ए भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 देखिएगा, समाज का विशेषण है, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे जगह पर सामाजिक इस तरह से रहता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, समाज का सामाजिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 64 देख लीजिएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, ठीक है। 64 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
फटाफट खींच लेते हैं। 65 देखिएगा, घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटना कब टेकता है? घुटना टेकता है तो इससे हम लोग क्या समझते हैं? कोई व्यक्ति यदि जो मेहनत करता है या और उसके बाद घुटना को टेक देता है तो हम लोग क्या मानते हैं? 65 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति हार मान लेता है, उसी को बोलते हैं घुटने टेकना। 66 देखिएगा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदंड का विलोम क्या हो जाएगा? आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। 68 देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आपका 68 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 69 देख लीजिएगा, वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो 69 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 71 देखिएगा, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में प्रत्यय पूछा गया है। 70 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईत हो जाएगा। आनंदित ईत आ रहा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 देखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरहरि दास हो जाएगा। 72 देखिएगा, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण है, ये किस पाठ से लिया गया है? ये तो ऐसे ही आपको दिख रहा है, सिपाही की माँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 72 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 देख लीजिएगा, आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? ये आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है। आपका 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। 73 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 देखिएगा, सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि कौन है? 74 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास। 75 देखिएगा, पंचवटी कौन सा समास है? 75 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिएगा, 76 की ओर चलते हैं। 76 में खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक करना यानी आपका बहुत परिश्रम करना। कहता है ना कि वो लड़का बहुत मतलब खून पसीना एक कर दिया उस चीज में, यानी बहुत परिश्रम किया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 देखिएगा, मल्यज की रचना कौन है? यानी मल्यज जी का रचना कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से, तो 77 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 देखिएगा, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका 78 का ए हो जाएगा, उप हो जाएगा। 79 देखिएगा, साकार का विलोम क्या हो जाएगा? साकार का विलोम क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। 80 देखिएगा, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। 81 देखिएगा, कामचोर कौन सा समास है? तो 81 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 82 देख लीजिएगा, आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आत्मीय हो जाएगा। 83 देखिएगा, नवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ने प्लस अन क्या हो जाएगा? नवन हो जाएगा। 84 देखिएगा, जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो, एक शब्द ने कहा जाता है, तो आपका 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीक्षित हो जाएगा। 85 देखिएगा, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अस्तुत हो जाएगा। बहुत जगह आपको सी भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका ए हो जाएगा, अस्तुत हो जाएगा, ठीक है, अस्तुति हो जाएगा। 86 देख लीजिएगा, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो 86 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। 87 लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर है, लंबोदर कौन सा समास है? तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 88 देख लीजिएगा, निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो आपका 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए संपूर्ण क्रांति मान लीजिए, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं इसका बन रहा है, ठीक है। 89 देख लीजिएगा, धरती का विलोम है। धरती का विलोम क्या हो जाएगा? 89 का ए हो जाएगा, धरती का आकाश हो जाएगा। चलिए 90 देखिएगा, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, नीहा प्लस चय क्या होगा? निश्चय हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 91 देखिएगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत प्लस घाटन। देखिएगा, उत में यहाँ पे हलांत लगा हुआ है, ठीक है, उद्घाटन, ठीक है। 92 देखिएगा, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपका 92 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। 93 देखिएगा, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीति काल के, ठीक है।
94 देखिएगा, देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, देव हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? 94 का, चलिए ए हो जाएगा, देव हो जाएगा इसमें है। तो 95 देखिएगा, आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 95 का सी हो जाएगा, बहुत क्रोधित होना। 96 देखिएगा, अवल का अंधा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर बेअकल, ठीक है, या मूर्ख होना। तो 96 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मूर्ख होना। 97 देखिएगा, तुलसीदास किस काल के कवि है? तो 97 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा। चलिए 98 देखिएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ, क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 98 हो गया। 2 क्वेश्चन और भी रह गया इसमें, पढ़ लीजिए आगे। मेरे सुकनों, आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी का मॉडल पेपर का सेट 2 में है ना, जो आपसे यहाँ पे 98 क्वेश्चन का ही पीडीएफ बना है। 2 क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं, ठीक है, और ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 में है। क्वेश्चन नंबर 99 ध्यान से देख लीजिएगा। वैध का विलोम, वैध का विलोम क्या होता है? वैध का अवैध होता है। ठीक है, वैध का विलोम अवैध होता है, क्वेश्चन नंबर 99 में है। और क्वेश्चन नंबर 100 में है ज्ञात का विलोम। तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञात का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग याद ही रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 100 में क्या है? वैध का विलोम, वैध का विलोम अवैध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में है ज्ञात, ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर का सेट 3 की ओर चलते हैं। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन नंबर 100 को और देख लीजिए। ठीक है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव को और देख लीजिए, तो 300 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे सुकूनों जज्बातों, अब हम लोग चलते हैं क्लास 12 का हिंदी का मॉडल पेपर सेट 3 को देख लेते हैं। ठीक है, सेट 3 को पूरा देख लीजिएगा, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 300 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक कोड आपको देंगे। ठीक है, और आपको पता होगा जो स्टार्टिंग से आपको बताया गया है कि इस कोड को आप लोग ढूंढ करके दीजिएगा। तो जो पहला 10 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, उनको जो 50 रुपया वाला जो गेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का 200 से 250 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें हिंदी ग्रामर और बुक से दोनों से मिला करके, ठीक है, और इंग्लिश का वो फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट इस सेट को भी आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा। अब ये तो 300 क्या बोलते हैं, 201 भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एक से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? ठीक है, तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तर्कशास्त्र हो जाएगा। 3 देखिएगा, जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जूठन क्या है? आत्मकथा है। 4 देखिएगा, ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मेरे शुक्नो 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को भी ये बोला जाता है कि बस ये तो ईद का चांद हो गया था। ठीक है, यानी बहुत दिनों पर कोई दिखाई देता, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 देखिएगा, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ। यही सब जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, और पूछा जाता है। तो 5 का एक क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी मात्र, यानी एकमात्र सहारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 देखिएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, जो लोकित का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे शुक्नो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ठीक है, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि अधगर गगरी छलकत जाए, यानी आवश्यकता से ज़्यादा मतलब दिखाता है या प्रदर्शन करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए। 7 देखिएगा, नाचे न जाने अगन माटे। ठीक है, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकतियाँ का अर्थ क्या है? ये भी बहुत प्रसिद्ध ये लोकतियाँ हैं। तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, बयानबाजी करना हम लोग बोलते हैं, यही ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 3 13 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तितिर बितिर होना। ठीक है, 9 देखिएगा, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसी वाचक? द्रव्यवाचक।
चलिए 10 देखिएगा, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। बुढ़ापा देखिए हो सकता है कि इस बार ये परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है। तो आपका 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। 11 देखिएगा, काशी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये काशी है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभा शब्द कौन संज्ञा है। अब 12 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समूह, ठीक है। इससे समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। 13 देखिएगा, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। अब 13 आप लोग देखिएगा तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य से क्या हो रहा है कि एक जाति, पूरा का पूरा जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब राम हो जाएगा, तो राम किसी व्यक्ति के द्वारा उसको नाम दिया गया ना, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, मनुष्य है, ठीक है। तो मनुष्य यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 14 देख लीजिएगा, सजावट शब्द संज्ञा है। सजावट शब्द कौन संज्ञा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा, भाववाचक। सजावट से हमें उसको भाव से फील करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 देखिएगा, शब्द का पर्यायवाची होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि हो जाएगा। 16 देखिएगा, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ए हो जाएगा, गंगा का मंदाकिनी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हंसते हंसते देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा पानी पी लीजिएगा, आप लोग पानी नहीं पिए होंगे तो, नहीं तो आप लोग देख कर के ही पानी पीजिएगा। 17 देख लीजिएगा, सुंदर का पर्यायवाची होगा। अब बताइए सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, ललित हो जाएगा। 18 देखिएगा, राजन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए सेट 3 में लग रहा है कि मुहावरा और ये व्याकरण से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्याकरण का भी आप लोग तैयारी कर ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो 17 का तो ठीक हो गया, ए हो गया, सुंदर का ललित। 18 देखिएगा, राजा शब्द का पर्यायवाची। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 19 देखिएगा, पै शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। पै शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है। 20 देखिएगा, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य का भास्कर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद मात्र 80 क्वेश्चन आएगा, उसको हम फटाफट खींच देंगे। चलिए मेरे शुक्नो, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 20 तक तो हो गया था ना, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भास्कर। 21 देखिएगा, सवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम प्लस वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समवत हो जाएगा, ठीक है। हलंत को आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए 22 की ओर चलते हैं। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 22 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सद प्लस 4, इसमें भी हलंत लगा हुआ है, ठीक है। 23 देखिएगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नय प्लस अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। 24 देखिएगा, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत प्लस गम हो जाएगा, ठीक है, उद प्लस गम हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा। 25 देखिएगा, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परि प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। इस तरह से कोई दिक्कत। 26 देख लेगा, हताहत, हताहत शब्द का संधि विच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हत प्लस आहत, हताहत हो जाएगा। 27 देखिएगा, सभा शब्द क्या है। सभा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है। तो 27 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 28 देखिएगा, आत्मा शब्द क्या है। तो आपका 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 29 देखिएगा, जी शब्द क्या है। 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। 30 देखिएगा, आयु शब्द क्या है। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 देखिएगा, परीक्षा शब्द क्या है। 31 का बी हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 32 देखिएगा,
महिमा शब्द क्या है? महिमा, तो आपका 32 का बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 33 देखिएगा, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? ये हो सकता है कि आपको हाँ सेट 2 में भी कंप्लीट किया गया है। 33 का क्या हो जाएगा बाबू? 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपवन। तो उपसर्ग पूछा गया तो पहला ही ले लग जाएगा, तो उप हो जाएगा। 34 देखिएगा, प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग क्या होगा? प्रतिनिधि की बात हो रही है तो 34 का ए हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग तो प्रति ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग सु हो जाएगा। चलिए, उपसर्ग हो गया। अब प्रत्यय से देखिए है 36 में देखिएगा, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपका 36 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इत हो जाएगा, आनंदित। तो जो वाद वाला जो अक्षर आएगा आनंदित, ये हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग में पहला वाला अक्षर होता है, ठीक है। लेटर का जो पहला अक्षर होता है वो, ठीक है, कोई दिक्कत? 37 देखिएगा, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ। 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औ हो जाएगा। प्रत्यय पूछा गया, उपसर्ग नहीं पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो शब्द का लास्ट में आ रहा है वो। चलिए 38 देखिएगा, पढ़ाई शब्द से प्रत्यय क्या है? यानी पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय की बात हो रही है, ठीक है, तो आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 देखिएगा, आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आकाश का पाताल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 40 देखिएगा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 40 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंड हो जाएगा, ठीक है। विलोम बात हो रही है, उल्टा बात हो रही है, ठीक है, उल्टा शब्द। चलिए 41 देखिएगा, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृपा का विलोम दया होनी चाहिए ना, कोप हो जाएगा, ठीक है, कोप हो जाएगा। ऐसे तो दया होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से दया, ठीक है, लेकिन जो मॉडल पेपर का आंसर है उसमें कोप हो जा रहा है, ठीक है। तो 41 का बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। 43 देखिएगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कृतज्ञ का कृतधन हो जाएगा, ठीक है, विलोम। चलिए मेरे सुकनों बिल्कुल थक चुके हैं, आपको पता होगा कि लगातार समझिए कि 250 ऑब्जेक्टिव को पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी इसका आनंद ले पा रहे होंगे। तो चलिए 44 में देखिएगा, अस्थावार शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ठीक है। 45 देखिएगा, धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन शब्द कौन समास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 46 देखिएगा, त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? तो आपका 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 47 देखिएगा, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 48 देखिएगा, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? तो आपका 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 49 देखिएगा, पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर क्या है? बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल। 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा, आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन शब्द कौन सा समास है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आपका ऑप्शन नंबर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 देखिएगा, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अपमानित हो जाएगा, अपमान का अपमानित हो जाएगा विशेषण। चलिए 52 देखिएगा, रोमांच शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोमांच का रोमांचित हो जाएगा, विशेषण की बात हो रही है यहाँ पर। 53 देख लीजिएगा मेरे सुकूनों, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। 54 देखिएगा, सीप शब्द का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 54 का ए हो जाएगा, सीप का सैब होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, सीप का विशेषण क्या हो जाएगा? सैब हो जाएगा।
चलिए 55 देखिएगा, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह का बात हो रहा है यहाँ पर, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सप्ताह का क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए 56 देख लीजिएगा, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, संपादक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आपका 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपादकीय हो जाएगा। 57 देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपका 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए काल देखिएगा, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो आपका 58 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 2024 के लिए मोस्ट भी आए, तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सर्वनाम का पूछेगा तो आपको 6 बताना है, वर्तमान काल के कितने भेद, तो 3 बताना है। ठीक है, अब देखिएगा 59 में पा का उच्चारण स्थान क्या है, यानी पा का उच्चारण हम लोग किस चीज़ से करते हैं, तो 59 का क्या हो जाएगा, पा ओष्ठ से करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब ना का उच्चारण किस चीज़ से करते हैं, तो आपका 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदा से करते हैं। 61 देखिएगा, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है या पाया जाता है, तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, 62 देखिएगा, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, गांव का घर 62 का ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। 63 देखिएगा, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपका 63 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे शुक्नो, यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 64 देखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आपको बिल्कुल 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वेन जॉनसन का कहना है। ठीक है, ये बातचीत लेखक में है। ठीक है, तो बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा, तो ये वेन जॉनसन का कहना है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 65 देख लीजिएगा, विष्णी कौन है, विष्णी कौन है, तो आपका 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मानक की माँ हो जाएगा। 66 देखिएगा, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 66 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे सुकूनों 67 देख लीजिएगा, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 67 का बी हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। 68 देखिएगा, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महिधर हो जाएगा। ठीक है, 69 देख लीजिएगा, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृग नयनी हो जाएगा। 70 देखिएगा, आगे का पूरा नाम क्या था, तो आपको पता होनी चाहिए क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे था। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे था। ठीक है, तो आपका 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी देखिएगा, डी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए आपको पता होगा हिंदी में बहुत सारा नाम जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा नाम जरूर जानिएगा। ठीक है, अगेन ये शॉर्ट नाम हुआ, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेन जी था। ठीक है, तो यही पूछ दिया गया आपका इनका पूरा नाम। अब आपको पता ही नहीं रहेगा तो क्या बताइएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बता देंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 71 देखिएगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, मुक्ति बोध। देखिए फिर से ये शॉर्ट में पूछा गया है, तो आपका 71 का क्या हो जाएगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऑप्शन लड़का ए लगाएगा, बी लगाएगा। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 72 देखिएगा, जिसका जन्म बाद में हुआ वह कहलाता है। 72 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुज कहलाता है। 73 देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे शुद्ध शब्द भी पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि 2 प्रश्न जो कि शुद्ध शब्द से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 73 का आप लोग देख लीजिएगा, 73 का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। देखिए प्रश्न इस तरह से लिखाता ही नहीं है, आप लोग देखिए प्रश्न तो इस तरह से लिखाता है, पुस्तक भी इस तरह से नहीं लिखाता है, तो आपका स्वर्ग इस तरह से लिखाता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए एक और शुद्ध शब्द पूछा गया 74 देख लीजिएगा, निम्न में फिर से दिया गया है कि शुद्ध शब्द कौन है, तो आपका यहाँ पर 74 देखिएगा, 74 का क्या हो जाएगा, ये वाल्मीकि नहीं होगा, ये भी वाल्मीकि नहीं है, वाल्मीकि ये हो जाएगा। ठीक है, वाह होगा, ये हो गया वाल्मीकि, ये हो गया वाल्मीकि। ठीक है, तो सही ये हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि शुद्ध ये है, बिल्कुल याद रखिएगा। देख लीजिएगा 75 देख लीजिएगा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। 75 का ए हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। 76 देख लीजिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, फिर से शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 76 आप लोग देखिएगा, 76 का ए हो जाएगा प्रधानाचार्य, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, प्रधानाचार्य। ठीक है, और यहाँ पे चार्य देखिए पूछ दिया गया है। ठीक है, ये गलत हो गया। अब प्रधानाचार्य दिया गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, प्रधानाचार्य ये भी गलत है। ठीक है, तो प्रधानाचार्य इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 77 देखिए फिर से शुद्ध शब्द पूछा गया है, लगता है कि इस बार 2 से 3 तो समझिए कंफर्म आएगा। ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द दिया गया है ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, फिर तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा आपके अनुसार, तो वो तो आप देखिएगा ही। ठीक है, चलिए 77 देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, फिर से पूछा गया है, तो आपका 77 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रियदर्शी इस तरह से होता है, ना कि इस तरह से होता है, ये सब गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, और फिर से 78 देखिएगा, 78 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकल्प में देखिएगा आधा ल पड़ता है। ठीक है, और ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, 79 देखिएगा, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, इसे हम लोग हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। 80 देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 80 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, 81 देखिएगा, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, तो वनचर कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी। 82 देखिएगा, दून गोश, 82 देखिएगा, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, 82 में गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आलोचक कहलाता है। अब देखिएगा, अगेय जी का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था, तो आपका 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1911 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1927 ईस्वी में हुआ था। चलिए 85 देख लीजिएगा, निम्न में प्रेम के पीर के कवि कौन है, ये देखिए मॉडल सेट 2 में भी था। ठीक है, तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताइए तो आप लोग। 85 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जयसी जी हो जाएगा। 86 देखिएगा, निम्न में कौन राष्ट्रपति है, निम्न में कौन राष्ट्रपति है, आपका 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिनकर। 87 देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य के एडिशन मानते थे। ठीक है, और ये साहित्य का एडिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 देखिएगा, निम्न में लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है, लोकनायक, ध्यान दीजिएगा। 88 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए मेरे सुकूनों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया ना, किसी काम में दखल देना का क्या होता है, तो किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, तो आपका 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप हो जाएगा। 80 भी हो गया ना, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं हम लोग, 80 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। चलिए ये भी हो गया ना, 81 भी हो गया, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, 81 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वनचर हो जाएगा। 82 देख लीजिएगा, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, आपका 82 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलोचक हो जाएगा। 83 देखिएगा, अगेय का जन्म कब हुआ था,
तो ये सब हो चुका है ना। शायद देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्योंकि वीडियो को रोक करके कहीं चले गए थे, ठीक है, ये अर्जेंट किसी कोई काम आ गया तो इसी की वजह से चले गए थे। तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा आगे का जन्म कब हुआ था। तो 83 का आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911। मुझे लगता है यहाँ तक हो गया है। 84 भी लगता हो गया। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1927 में, ठीक है। ये तो हो चुका है भाई। चलिए 85 नहीं लगता है मुझे, दूसरा सेट वाले में क्या है, इसी की वजह से लग रहा है कि हो ये करवा चुके हैं। निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन है, आपको पता होगा जायसी जी। 85 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 देख लीजिएगा, निम्न में कौन राष्ट्रपति है, ये भी हो चुका है भाई। 86 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, दिनकर हो जाएगा। 87 देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। ये भाई ये तो सारा हो चुका है लगता है। 87 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य के एडिशन, ये सब हो चुका है। 88 देखिएगा, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है, जयप्रकाश नारायण, ये भी हो चुका है भाई। नहीं 89 तक हुआ था शायद, मुझसे मिस्टेक हो गई है, 89 तक हुआ था लगता है। अब यहाँ से चलेगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में व्रज राज कुंवर कौन है, तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। 90 देखिएगा, सूरसागर के रचनाकार कौन है, सूरसागर के रचनाकार कौन है, 90 का बी हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। 91 देखिएगा, कड़वक में कौन बात पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 91 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम की महिमा। 92 देखिएगा, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, क्वेश्चन नंबर 92 का ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 93 देखिएगा, कमायनी के रचयिता कौन है, कमायनी के रचयिता कौन है, 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 94 देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपका डायरी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 94 का ए हो जाएगा। 95 देखिएगा, निम्न में से गद्य कविता कौन है, तो आपका 95 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गद्य 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 गद्य, तो हार जीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 देखिएगा, भूषण किस रस की महान कवि है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 96 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 96 का आपका ऑप्शन नंबर हाँ वीर रस, ठीक है, भूषण वीर रस के कवि हैं, ठीक है, महान कवि, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 देखिएगा, ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है, तो 97 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंडक नदी हो जाएगा। 98 देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल खंड के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो आपका 98 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आदिकाल हो जाएगा। 99 देखिएगा, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं, ये कैसे कवि थे, तो आपका 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समन्वयवादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, गैंग्रीन की बात हो रही है, आपको पता हो कि गैंग्रीन एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पहले इस पार्ट का नाम था रोज, ठीक है, बाद में पहले इस पार्ट का नाम था गैंग्रीन, ठीक है, लेकिन इस पार्ट को नाम को चेंज करके गैंग्रीन कर दी, अब रोज कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, पहले गैंग्रीन था लेकिन अब रोज कर दिया गया, ठीक है, रोज पार्ट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, गैंग्रीन एक बीमारी था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और हम लोग क्लास 12 का हिंदी का मॉडल पेपर जो 5 सेट वाला जारी किया जाता है, तो ये 3 सेट जो हिंदी का था वो हम लोग 1 से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, मॉडल पेपर 1 से लेकर के 3 सेट तक कर दिए, और इसमें 300 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको एक बार 2 बार आप लोग आराम से देखिए, और ध्यान दीजिएगा जो अंत तक देख रहे हैं, लास्ट का कोड है आपका 2024, ठीक है, और जो स्टार्टिंग से जो कोड दिया गया ये सभी को कोड आप लोग अपना कॉपी पर लिख करके और कॉल करके बताइए कि सर हमने इस वीडियो को पूरा देखे हैं और इस कोड को ढूंढ करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो 10 को बताएगा, जो 10 बच्चे जल्दी से बताएगा कॉल करके, ठीक है, उन्हें जो हिंदी का जो गेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो गेस्ट क्वेश्चन परीक्षा के लिए हुआ है वो 50 रुपये में मिल रहा है अभी, ठीक है, अभी का वर्तमान में ऑफर में वो फ्री में दिया जाएगा, उसको पेड ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है, पेड ग्रुप में जोड़ा जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, और हो सकता है कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इसमें गलती आपको दिखता है, तो फटाफट आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।